फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम इनके नेम को तोड़ते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो हमें पता ही है, हम लोग ग्लोमेरुलोपैथीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है फोकल सेगमेंटल, जो कि एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। पहली बात कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। दूसरा, ये जो फोकल वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। फोकल वर्ड का मतलब है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स हैं। किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उन मिलियंस नेफ्रॉन में हम कहते हैं कि कुछ उसमें ग्लोमेरुला है। हम कहते हैं कि सपोज ये लगा लो, ये है हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है। ठीक है, इनमें से कईयों में ये प्रॉब्लम होगी और कईयों में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दैट इज़ फोकल। फोकल मतलब सारी जगह नहीं है, सिर्फ कोई कोई ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। फोकल दैट इज, फोकल का मीनिंग है लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व। ठीक है, कि सारे के सारे ग्लोमेरुलाई जो किडनी के अंदर है सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर 50% से ज़्यादा हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ अगर ज़्यादा है डिफ्यूज़, और अगर 50% से कम है या फिर कई कई हैं जो सिर्फ अफेक्टेड है, सारे ऑलमोस्ट सारे अफेक्टेड हैं डिफ्यूज़, और ये जो सारे अफेक्टेड नहीं है दैट इज़ फोकल। ऑलराइट, ये बात हो गई फोकल की। सेगमेंटल का मतलब है कि ये अगर ग्लोमेरुलाई में, अब ग्लोमेरुलाई में एक कैपिलरी लूप तो है नहीं, काफ़ी सारी कैपिलरी लूप्स हैं। अब उन कैपिलरी, सपोज ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सिर्फ ये वाला पार्ट अफेक्टेड है, ये वाला पार्ट ठीक है। तो मतलब कुछ सेगमेंट है जो अफेक्टेड है, बाकी का सेगमेंट नॉर्मल है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेगमेंटल। पहली बात, सारे के सारे ग्लोमेरुलाई अफेक्टेड नहीं है, कुछ कुछ अफेक्टेड है, इसकी वजह से हमने फोकल बोल दिया। दूसरी बात कि जो अफेक्टेड हैं ग्लोमेरुलाई उनमें से भी कुछ सेगमेंट है वो उसमें स्क्लेरोसिस हुआ है, सब में नहीं हुआ, तो दैट इज सेगमेंटल। सो दिस इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कॉजेज में प्राइमरी कॉज भी होता है, ठीक है, एंड सेकेंडरी कॉज भी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है? प्राइमरी मतलब इडियोपैथिक, कि हमें पता ही नहीं है उसका कॉज क्या है, कहीं इम्यून सिस्टम से कहीं से भी वो शुरू हो सकती है। ये फोकल सेगमेंटल मतलब शुरुआत इसकी हो गई FSGS, इसको हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है FSGS। ठीक है, सेकेंडरी मतलब कि पहले कोई अंडरलाइंग डिजीज़ थी, वो उसकी वजह से ये किडनी में प्रॉब्लम आई। प्राइमरी का मतलब है ऑलरेडी, बस प्राइमरी का मतलब कि यही इफेक्ट हुआ है बस। सेकेंडरी मतलब कोई उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, सपोज वो हीरोइन ले रहा था, वो हीरोइन उसने कंज्यूम की, उसकी वजह से हमारे जो FSGS हमें प्रॉब्लम आ गई, हमारी किडनी अफेक्ट हुई है। या फिर उसको HIV है, HIV एसोसिएटेड प्रॉब्लम आई, या फिर उसको सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई। दैट इज सेकेंडरी, कि किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से होना, और प्राइमरी इज इडियोपैथिक की ऑलरेडी है, कुछ ऑलरेडी ये है। अब इसमें प्रॉब्लम होती क्या है? सबसे पहली बात, जो कैपिलरी की लूप्स हैं उनमें स्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, जो लूप हैं उनमें स्क्लेरोसिस, ठीक है, हार्डनिंग हो जानी है। पहला पॉइंट है स्क्लेरोसिस होना, मतलब हार्डनिंग हो जाना। कैल्सिनाइज्ड मतलब कैल्शियम के डिपॉजिट्स थोड़े कैल्सिनाइज्ड हो जानी। सेकेंड चीज़, जैसे हमने मिनिमल चेंज डिजीज़ में पढ़ा कि उसके जो पोडोसाइट्स थे, ये हमारे पोडोसाइट्स थे, ठीक है, इसकी इफेसमेंट हो जाती है। ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो पोडोसाइट्स हैं उसके जो फुट प्रोसेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, और सेकेंड थिंग, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, अगर हमने उसमें पढ़ा था ना मिनिमल चेंज डिजीज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या इफेक्ट होता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। लेकिन इसमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अगर थेरेपी देते हैं तो उससे इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देखें तो हमें क्या दिखता है? स्क्लेरोसिस दिखेगी। ठीक है, जो भी हमारे जो पार्ट्स में स्क्लेरोसिस है वहाँ पे स्क्लेरोसिस दिखेगी, बाकी पार्ट्स नॉर्मल दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें पोडोसाइटोपैथी, जो हमने उसमें लास्ट मिनिमल चेंज डिजीज़ में किया पोडोसाइटोपैथी, वही दिखेगी हमें। क्या होता है? इफेसमेंट ऑफ द फुट प्रोसेसेस। थर्ड, जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है उसमें क्या दिखेगा? एक तो हमें एंटीबॉडी दिख सकती है, ये मे बी हम लोग कंसिडर करते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन M दिखेंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो दिखेंगी हमें। लाइट माइक्रोस्कोपी में स्क्लेरोसिस दिखेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में पोडोसाइटोपैथी, और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में इम्यूनोग्लोबुलिन M और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स दिखेंगी। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है,
क्योंकि हमने नेफ्रोटिक, ऑब्वियसली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें पता है प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन्स आएंगे, लिपिड्स आएंगे, तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलस जो है वहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स फिल्टर आउट होंगी, जो लिपिड्स आएंगे वो जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं। उससे क्या होता है, एक कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं हायालिनोसिस। ये होते हैं, शुरू हो जाती है, ठीक है। ग्लासी, अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो एक ग्लासी सा अपीयरेंस आता है उसमें। तो मेसेंजियल का जो मैट्रिक्स है वो बढ़ जाता है, मेसेंजियल मैट्रिक्स जो है वो इंक्रीज हुआ होता है। स्क्लेरोज्ड कैपिलरीज तो है ही हमारे पास, ऑब्लिटरेटेड है, ठीक है। थर्ड चीज़ हमें फोमी मैक्रोफेजेस, क्योंकि लिपिड आएगा तो वहाँ पे लिपिड आएगा ग्लोमेरुलस में, हमने बोला यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे उनको खाने के लिए। तो ऑब्वियसली मैक्रोफेजेस में अगर लिपिड हो तो उसे हम बोलते हैं फोमी मैक्रोफेजेस। ये सब हमें दिखेगा। ये मॉर्फोलॉजिकली है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या लास्ट में एक चीज़ है कि अगर नेक्रोसिस जो है, जो जहाँ पे स्क्लेरोसिस हुई है ना, वहाँ पे अगर नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही नेक्रोसिस हो रहा है वो वाली जगह पे, तो क्या हो जाता है उसके बाद, इवेंचुअली कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। ये उसकी अगला स्टेप है कि अगर ये है, उसके बाद अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी हो जाती है। तो FSGS में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो स्क्लेरोसिस हो जाती है, दूसरा हाइड्रोनोसिस हो जाती है। बाकी प्रोटीन यूरिया तो है ही, उसकी वजह से ये सब है। मेनली क्या था, पोडोसाइट की इंजरी हुई थी हमारे पास। अब इन दोनों में हमें क्या था कि इन दोनों में पोडोसाइट की डिस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन FSGS में अगर हमें हेमेचूरिया देखना तो FSGS में दिखेगा, अगर हाइपरटेंशन देखनी है तो भी हमें इधर ही दिखेगी, इधर नहीं दिखेगी। मिनिमल चेन डिजीज़ में मानते हैं कि पोडोसाइट इंजरी दोनों की सेम होती है। कई लोग कहते हैं कि सबसे पहले मिनिमल चेन डिजीज़ होती है, उसके बाद अगर ये ट्रीट नहीं होती तो ये FSGS में कन्वर्ट हो जाती है। कई कंटिन्यू होती है इसमें, क्योंकि पोडोसाइटोपैथी है दोनों में ही इफेसमेंट हो रही है पोडोसाइट की, फूड प्रोसेसेस की। लेकिन कई सोर्सेज कहते हैं कि इन दोनों में जो पोडोसाइटोपैथी हो रही है, मतलब कि जो इफेसमेंट हो रही है फूड प्रोसेसेस की, उनका जो कॉज है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों अलग हैं, ये हो सकता है। So this was all about FSGS, focal segmental glomerulosclerosis. If you have any queries, you can ask. Thank you.